देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कई स्त्रियों से संबंध रहे। तमाम इतिहासकारों ने इसका खुलासा किया है। एडविना और नेहरू के संबंध तो जग जाहिर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के साथ भी नेहरू के अंतरंग संबंध रहे। 2 मार्च 1938 को नेहरू ने पद्मजा को एक पत्र लिखा था। उसमें नेहरू ने लिखा, तुमको देखकर अच्छा लगा और कमसिन होती जाओ ताकि जो लोग बूढ़े हो रहे हों उनकी भरपाई कर सको। नेहरू के शब्दों से समझा जा सकता है कि उनका इशारा क्या था। जवाहरलाल नेहरू की तमाम प्रेम कथाएं चर्चा का विषय थी। उनके जीवन में एक नहीं कई महिलाएं थी। महिलाओं में नेहरू को लेकर गजब का क्रेज था। वो उनकी ओर खींची चली आती थी। आपको बता दें, पद्मजा पहले हैदराबाद के नवाब सालार जंग के प्यार में दीवानी हुई, फिर वो जवाहरलाल नेहरू के करीब आ गई। नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई अपनी किताब में लिखते हैं, साल 1946 में जब मैं उनसे इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज में मिला, तब वो नेहरू के घर को संभालने में लगी हुई थी। फिर दिल्ली में उन्होंने यही किया। नेहरू और पद्मजा के बीच के संबंध इंदिरा गांधी को नहीं भाता था। नेहरू के निजी सचिव ने अपनी किताब में लिखा कि पद्मजा हमेशा नेहरू के बगल के कमरे में रहने पर जोर देती थी। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में वह हमेशा हैदराबाद से नेहरू के आवास पर आ जाती थी, ताकि नेहरू 14 नवंबर, इंदिरा गांधी 19 नवंबर और अपना यानी खुद का 17 नवंबर को जन्मदिन साथ मना सके। इंदिरा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था, न ही उनका वहाँ लंबा ठहरना। ये वो समय था जब नेहरू की करीबी लेडी माउंटबेटन यानी एडविना से भी बनी हुई थी। 1947 के जाड़ों में जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ जाना था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। खबरें फैलने लगी कि नेहरू जी पद्मजा नायडू को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। नेहरू लखनऊ आए, लेकिन एडविना के साथ, जिससे पद्मजा नाराज हो गई। 1 साल बाद जब उन्होंने नेहरू के बेडरूम में एडविना माउंटबेटन के 2 फोटो लगे देखे, तो वह खासी नाराज और आहत हुई कि वहां उनकी फोटो क्यों नहीं है। पद्मजा नायडू ने तुरंत नेहरू के बेडरूम में अपनी एक छोटी सी फोटो लगा दी। साल 1948 में पद्मजा नायडू हैदराबाद से सांसद चुनी गई, तो वह दिल्ली में प्रधानमंत्री हाउस में बिठहरी, वो भी नेहरू के बगल वाले कमरे में। बाद में उन्हें किसी तरह से वहां से भेजा गया। नेहरू के निजी सचिव मथाई का दावा था कि पद्मजा नेहरू से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि नेहरू के जीवन में केवल वही नहीं बल्कि कई और महिलाएं हैं, तो वह काफी उदास हो गई। बताया जाता है कि एक दिन पद्मजा ने गुस्से में एडविना की तस्वीर फेंक दी थी। खैर, पद्मजा और नेहरू का रिश्ता वक्त के साथ खत्म हो गया। बताया जाता है कि अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो नेहरू और पद्मजा की शादी भी हो जाती। माउंटबेटन की पत्नी एडविना और नेहरू के बीच बेहद प्रगाढ़ संबंध थे। इसमें कोई शक नहीं था कि नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। एडविना के अलावा दिनेश नंदिनी और मृदुला साराभाई के साथ भी नेहरू की नजदीकियां रहीं। दिनेश नंदिनी राजस्थान की उभरती हुई कवित्री थी। वह नेहरू के प्यार में पागल थी। हालांकि नंदिनी का प्यार एक तरफा था। उन्हें पता चला कि नेहरू वर्धा में गांधी आश्रम आए हुए हैं। वह उनसे मिलने अकेले ही नागपुर से वर्धा पहुंच गई। उन्होंने सीधे सीधे नेहरू से प्यार का इजहार कर डाला। वह अपना घर तक छोड़ने को तैयार थी, लेकिन नेहरू तैयार नहीं हुए। बाद में नंदिनी की शादी देश के शीर्ष उद्योगपति रहे रामकृष्ण डालमिया के साथ हो गई। 1936 में जब नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ, तो कई महिलाओं से नेहरू की नजदीकियां बढ़ी। इसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन मृदुला साराभाई भी थी। दोनों की पहली मुलाकात चेन्नई में हुई थी, जब नेहरू साराभाई के वहां खाना खाने गए थे। 1946 में जब नेहरू को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, तो जहां भी जाते मृदुला वहां के मुख्यमंत्रियों और सचिवों को पत्र लिखकर सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिया करती थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।